Hello everyone, hello my beautiful soul family. वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से मैंने रखा है, योर रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है। आज मतलब जैसे अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आपकी रियलिटी यानी 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के अंदर आपकी रियलिटी क्या होगी, आपकी लव लाइफ में भी और आपकी जर्नल लाइफ में भी। ठीक है, तो रीडिंग आपने कुछ इस तरह से पिक करनी है कि आपने अपना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आता है या फिर ग्रुप नंबर 2 में आता है, ठीक है। और अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रख दिए हैं। ये कार्ड नंबर 1 है, देख लो, सनड्रेस, डू इट फॉर यू। एंड ये है दूसरा वाला कार्ड, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। ठीक है, तो ये 2 कार्ड्स हैं, देख लो। दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप रीडिंग को इस तरह भी ले सकते हो। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 1 में है या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है, सनड्रेस वाला, डू इट फॉर यू। मे बी आपकी एज जो है वो 40+ हो सकती है, 50+ हो सकती है, ज़रूर नहीं है, बट ऐसा लग रहा है 30+, 40+। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। कौन से कार्ड्स हम लें सबसे पहले? और आज हम स्टार्टिंग करेंगे ये वाले कार्ड से। काफ़ी सारी डेक्स मैंने रखी हुई हैं क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ आपकी रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स चाहिए होंगे। आपकी लव लाइफ को लेकर भी हम देखेंगे, आपकी जर्नल लाइफ को लेकर भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। जर्नल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। यहाँ से हम एक कार्ड पिक करेंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ग्रोइंग अप, तो सबसे पहले बहुत ही अच्छा कार्ड वैसे आपके लिए आया है। सो ये वाला कार्ड हम रखेंगे यहाँ पर, और बॉटम में है यहाँ पे अनसर्टेनिटी। ओके, 39 की ही एनर्जी है, चूज़ हु यू विल बिकम। तो ये 2 कार्ड्स हम रखेंगे यहाँ पर। ओके, सो यूर रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे अब से 3 साल के अंदर अंदर या 3 साल के जो आपकी 3 साल में आपकी रियलिटी दिख रही है, यहाँ पर ना आपको जैसे आपको खुद अभी से ही इस चीज़ को डिसाइड करना है। अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जैसे कि हमें यार मुझे डिसाइड मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, राइट। मुझे अभी से ही उस चीज़ के लिए डिसाइड करना है कि मुझे क्या बनना है। हम जैसे छोटे, कभी कभी हम बच्चों से पूछते हैं ना कि हाँ बेटा क्या बनना है, क्या तुम्हें शौक़ है क्या बनने का। देखो, बच्चों के ऊपर ना कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि नहीं तू तो डॉक्टर ही बनेगा, या तू तो जो तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, या तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है, या तुम्हें तो यही पोस्ट चाहिए। क्या पता कि आपका बच्चा जो है उसका माइंड या वो उस चीज़ को उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, हमेशा बच्चे को वो चीज़ देनी चाहिए जिसमें वो इंटरेस्टेड है, तो वो आपको उसमें एक कामयाब इंसान बन के दिखाएगा। वो उस पर मेहनत करेगा क्योंकि वो उसका पैशन होगा, क्योंकि उसको वो चीज़ करनी है। जैसे काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। आपने बच्चों को कभी देखा है वो बच्चा टीचर बने हुए होते हैं, राइट? या आपने देखा है वो बच्चे टीचर बनते हैं तो वो ऐसे बैठे रहते हैं और अब कोई होता नहीं है सामने, लेकिन वो टीचर बन के पढ़ा रहे होते हैं। या कोई डॉक्टर है, कोई मरीज़ होता नहीं है, लेकिन आप उसको डॉक्टर सेट लेके दोगे तो वो डॉक्टर बना रहेगा। इसका मतलब उसका रुझान वहीं पर है, वो बनना चाह रहा है, मतलब उसका पैशन है कि वो वो बने। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपकी वो पहचान बनने में, या वो चीज़ जो आप बनना चाहते हो, लेट्स से अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप अपना कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने अंदर से मे बी बाहर निकालनी पड़े। मे बी आपको अपने या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त फेवर में नहीं है आपके। ठीक है, वो चीज़ आपको आगे जाके समझ आएगी कि
मे बी ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, या मे बी मुझे करने के लिए बोला जा रहा है, या जो मुझ पर थोपा जा रहा है कि नहीं तुम्हें यही करना है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। ठीक है, मैं कुछ और ही करना चाह रहा हूँ, या मैं कुछ और बनना चाह रहा हूँ। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर बनना चाह रहा हूँ, मैं कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाह रहा हूँ, मैं अपना बुटीक खोलना चाह रही हूँ, या चाह रहा हूँ लेट्स से मैं भले ही एक मर्द हूँ, भले ही एक लड़का हूँ, बॉय हूँ, बट मुझे मेकअप में इंटरेस्ट है, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहा हूँ, तो गो फॉर इट। आप वो अच्छे से वो चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट है। दो कि अभी चीज़ें शायद आपके फेवर में नहीं होंगी, या लोग आपके फेवर में नहीं होंगे, या लोग आपको बोलेंगे नहीं तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी, लेकिन आगे जाके मुझे लग रहा है जैसे कुछ ऐसा होगा इन 3 साल के अंदर, कुछ आप ऐसा क्रिएट करके दिखाओगे उन लोगों को, हो सकता है अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, भाई बहनों को, कि वो एग्री करेंगे इस चीज़ के लिए कि ठीक है भाई तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, और जो चीज़ तुम्हें करनी है बेशक तुम वही करो, हमें लगता है तुम इसी में सही हो, इसी में तुम ग्रो करोगे, और उसी में तुम्हारी ग्रोथ भी है। ठीक है, और उसमें ही मुझे ग्रोथ दिख रही है जो आप खुद करना चाह रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? यानी जो चीज़ आपको कोई और धक्का दे के बोल रहा है कि ये काम तुम्हें करना है, मे बी उसमें आपकी ग्रोथ नहीं होगी, चाहे आप 3 साल की जगह 8 साल और लगा दो उधर, आपका वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट ही नहीं है। सच कह रही हूँ ना मैं? बताओ मुझे, कमेंट में बताओ आके, सच कह रही हूँ कि नहीं? और जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो 3 साल तो क्या, वो 1 साल के अंदर अंदर ही आपका ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो आप इन 3 सालों में जो है वो पहली चीज़ तो ये करने जा रहे हो कि भाड़ में जाए सब ठीक है, मुझे वही करना है जो जिसमें मेरा अपना इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब वो इंटरेस्ट किसी में भी हो सकता है। अपना सेल्फ कोई बिज़नेस खोलना चाह रहे हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी कि भाई आप बेशक अगर आप बॉय हो, मेल हो, लेकिन फिर भी आपको बुटीक खोलना है, फिर भी आपको एक फैशन डिज़ाइनर बनना है, फिर भी आपको कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो बनो ना, बनो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें, और आपको कामयाबी भी उसी में मिलेगी, आपकी ग्रोथ भी उसी में ही है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे ना। लेट्स सी, यहाँ से और हम कुछ कार्ड्स और देखेंगे, और देखेंगे कि और यहाँ पे क्या है आपकी रियलिटी आज से 3 साल बाद। ओ माय गॉड, द विलन, क्या बात है द विलन इसमें एक लॉजिक है। वैसे ये जो विलन है इसमें एक लॉजिक है, क्योंकि देखो ये विलन का कार्ड तो है, बट यहाँ पर देख रहे हो कुछ आंसू टपक रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ना? एक विलन जो है, आपने अक्सर देखा होगा ना मूवीज़ में, जो विलन होते हैं वो रोते तो नहीं हैं, है ना, वो तो विलन होते हैं, वो तो रुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड में विलन आया है वो रो रहा है। वाई? क्यों रो रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड्स और देखूं फिर हम बताते हैं आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, आप फीमेल हो ना, अगर आप लिटरली आप कोई बिजनेस वुमेन बनने वाले हो, कोई बिजनेस वुमेन, या अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप लाजमी आपका ओहदा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अच्छा, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी को दिखाता है, स्टेबल कनेक्शंस को दिखाता है। नाउ लेट मी सी यहाँ पे बाकी के कार्ड्स जो है विलन क्यों आया है। कार्ड्स देख लूँ, ये देखो विलन क्यों आया है, मैं बताती हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि वैसे तो जब आप कोई मूवी देखते हो तो विलन रोता है, ओ सॉरी रुलाता है ना, विलन तो विलन होता है ना। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड विलन का आया है वो यहाँ पे क्यों आंसू क्यों है भाई, रो क्यों रहा है? क्योंकि आपने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करा है। आप आज से 3 साल के अंदर अंदर आप ना अकेले होगे, या तो आपके साथ कोई एक आधा फ्रेंड होगा आपके साथ। ये देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कि जहाँ पर आपने ये दुख वाले और तकलीफ़ वाले जो मरहले जो अभी भी हैं, वो जो स्ट्रगल वाला जो पार्ट है वो आपने अकेले ही पार किया है।
रोके, ठीक है। और उस चीज़ ने उन लोगों ने जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिन लोगों की, चाहे वो मनी हो, पैसा हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, अभी इस वक्त आपको उन लोगों की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। सही बोल रही हूँ ना, बहुत ज़रूरत है आपको उन लोगों की, लेकिन वो लोग नहीं हैं। उन लोगों ने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवा दिया, छोड़ दिया आपका साथ सबने। किसी से कुछ हेल्प मांगने जाओ, कोई कुछ नहीं हेल्प करता सिवाय लेक्चर्स देने के, जैसे मैं दे रही हूँ ठीक है। मैं आपको मैं लेक्चर दे रही हूँ इसीलिए ताकि आपको मैं समझा सकूँ, दैट्स इट। बाकी लोग खामखा का लेक्चर देते हैं, तो वो लेक्चर सुनने का नहीं, ठीक है, अपनी जर्नी को अपने हिसाब से चलाने का, ठीक है ना। लोग सिर्फ आएंगे, लेक्चर देंगे, भाग जाएंगे। तो यहाँ पर आप बेशक जब इंसान इस पोजीशन से निकलता है, अकेले आगे बढ़ता है, तब वो विलन बनता है। तब वो आगे जाके लोग उसको बोलते हैं यार तू तो पत्थर दिल हो गया, तू तो किसी की सुनता ही नहीं है, या तू तो किसी की सुनती नहीं। उसको क्या पता कि आपने क्या कुछ झेला है, आपने सब कुछ अकेले फेस किया है। आज अगर आपको कोई लोग विलन का दर्जा दे रहे हैं तो ठीक है ना, ओके। अब ये विलन कैसे बना उनको क्या पता, राइट। आई होप कि मैं आपको समझा सकी हूँ। जैसे अगर मुझे अभी कोई बोलता है ना तुम बहुत खड़ूस हो, या तुम ऐसी हो या वैसी हो, मैं अब उनको ये नहीं पता कि जो कुछ मैंने झेला है, जो कुछ मैं झेल के आई हूँ, या मैंने अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने जाते देखा है और लोगों की बेहसी भी देखी है, ठीक है। तो मुझे पता है ना मैं किस स्टेज से निकली हूँ, कि मैं अपनी मदर का सही से इलाज भी नहीं करवा पाई, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा पैसा नहीं है, या मेरे पास अभी भी नहीं है, लेकिन उस वक्त भी नहीं था, ठीक है। अभी भी वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है। लोग बोलते हैं कि जी हाँ ये पैसा कमा रही होगी, या यूट्यूबर है, लोग बोलते हैं ना, लोग लेक्चर्स बहुत देते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि आपके सख्त रवैये के पीछे वो चीज़ें भी हैं, वो अकेलापन, वो अधूरापन, वो जो आपने झेल के आया है। तो आज से 3 साल के अंदर अंदर इतना तो हो जाएगा कि आप बहुत मजबूत बन रहे हो, बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। आपके ऊपर लोगों का अब ये जाल बुल कोई चीज़ें नहीं चलने वाली हैं, और आप अकेले अपनी जर्नी को कंप्लीट करोगे। चाहे आप कामयाबी के रास्ता बड़ा कठिन होता है, उस पर कोई आपका साथ नहीं देता है, कोई आपके साथ नहीं चलता है। एट द एंड जब आप कामयाबी के पीक पर पहुंचते हो, आप देखते हो पीछे मुड़ के कोई नहीं होता, आप अकेले अपने आप को पाते हो। सिवाय इक्का दुक्का कोई अगर आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है या बहुत अच्छा साथी है, वो आपके साथ होता है, अदरवाइज़ आप अकेले होते हो। वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि आज से 3 साल के अंदर आप उस पोजीशन पर और उस पावर पर और उस कामयाबी की तरफ होगे, जहाँ पर जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो शायद आपको कोई ना नज़र आए, या कोई एक आधा फ्रेंड जो बहुत आपके करीब हो, बस उसके अलावा कोई नहीं होगा। लेकिन कामयाबी ज़रूर होगी, ठीक है। और वो कामयाबी मैटर करती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप स्टेबल हो रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको आज से 3 साल के अंदर अंदर यहाँ मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपके साथ कोई कोलैब करेगा, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल भी साथ में आया है, ठीक है। कोई बिजनेस पार्टनरशिप जो आपके ये जो जितनी टेंशन है, एंजाइटी है, दुख है, तकलीफ़ है, या जो इस वक्त जो पैसे की तंगी है, ये जो है वो काफ़ी हद तक आपकी ख़त्म होगी। काफ़ी हद तक आपको एक रिलैक्स फील होगा, आप इस डिप्रेशन से, टेंशन से, इस एंजाइटी से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। और ये ऑफ़र जो है एस ऑफ पेंटिकल, मैंने आपसे कल भी कहा था, कल मैंने अपने सेकंड चैनल पर एक रीडिंग डाली थी, मैंने आपसे कल भी कहा था, उसमें भी सबसे पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल का आया था। ये देखो यहाँ पर फूल है, यानी ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, यानी गिर रहे हो, गिरते हो, लेकिन डोंट वरी, बेशक अभी सब कुछ ख़त्म है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो पे हो सब कुछ, बहुत परेशानी है यार, मतलब ज़ीरो पे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता, आप यहीं से आपको ऊपर उठना है, यहीं ज़ीरो से आपको सब कुछ वापस से बनाना है, ठीक है। और ये एस ऑफ पेंटिकल जो है ना, एक सॉलिड ऑफर को दिखाता है, एक सॉलिड बुनियाद को दिखाता है, फाउंडेशन को दिखाता है। मे बी यहाँ पर कोई घर ले रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और जब आप उस जगह पर पहुँचते हो ना, अपना घर लेते हो, अपना घर का एक अलग ही होता है ना लेवल यार। अपना घर, सुकून, पीस, जैसा भी है यार, अपना घर है, मेरा अपना घर है, ठीक है।
तो अपनी मर्ज़ी का, लेकिन जहाँ पर आप हमेशा से आपका एक ड्रीम रहा है कि यार ऐसा मेरा घर होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट जहाँ पे लाइट होनी चाहिए ठीक है, जहाँ पे लाइट ना हो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे गुजारा करना, भाई साहब हमसे कोई पूछे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपका भी ड्रीम मेरी तरह पूरा हो रहा है, मेरा भी ड्रीम पूरा हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है, आपका भी ड्रीम पूरा हो रहा है। जैसे कोई सॉलिड ऑफर, सॉलिड फाउंडेशन, अपना घर, कोई नई जगह, कोई न्यू प्लेस, और जहाँ पर एक ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पर आपके नए दोस्त भी आ रहे हैं, ठीक है। और ये दोस्त ऐसा नहीं है कि हाँ ज़ाहिर बात है आपके पास उस टाइम पे पैसा होगा, कुछ ना कुछ तो नेम फेम आ ही रहा है, पैसा भी आ रहा है, तो उस वजह से ये फ्रेंड्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे होंगे, लेकिन ये कुछ लॉयल फ्रेंड्स हैं, क्योंकि डॉग जो होता है वो लॉयल होता है, ठीक है। तो कुछ लॉयल फ्रेंड्स होंगे, ठीक है ना, जिनके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप भी करते हुए दिख रहे हो, और आपके ये जो टेंशन, एंजाइटी, जो दुख और तकलीफ जो आज अभी इस वक्त जो है हालात, जब आप इस जगह पहुंच जाओगे ना जहाँ पर आप ये पेंटिकल हाथ में लेकर ऐसे फ़ख्र से बोल रहे हो कि ये मैंने कमाया है, ये मैंने कमाया है अपनी मेहनत से, उस वक्त आपको बिलीव मी ये जो आज की पोजीशन है, जो ये आपकी आज की दुख तकलीफ़ परेशानी है ना, ये आप सब भूल जाओगे। उसको आप पीछे मुड़ के देखोगे भी नहीं, आपको भूल जाएगा कि आपने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया था या इतना कुछ आपने जो है वो झेला था, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो 8 ऑफ पेंटिकल, आज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा आया है बाय द वे, तो पेंटिकल की एनर्जीज दोनों ही कार्ड्स में पेंटिकल ही पेंटिकल है। यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर लिब्रा, जिम्नी, एक्यूरिस की भी एनर्जी है, पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ एनर्जी बहुत है। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबल कनेक्शन आ रहा है, या स्टेबल आपके पास जो है ना वो पैसा आ रहा है, एक नाइट ऑफ सोर्ड्स, या डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा काम जो आप हमेशा से करना चाहते थे, वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। बेशक आप मूवी बनाना चाह रहे हो, बेशक आप आप थिएटर में जॉब करना चाह रहे हो, या आप कुछ कैमरा से रिलेटेड आपका कोई ऐसा काम है, एआई से रिलेटेड कोई काम दिख रहा है आपका, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर्स में भी यहाँ पर राहु की एनर्जीज जो हैं वो हैं ज़्यादा दिख रही हैं। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं टेक से रिलेटेड या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो। यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जैसे मीडिया या अपनी पिक्चर्स या अपनी मूवी बनाना, आई डोंट नो, मूवी बनाना मुझे नहीं पता, जैसे, या हो सकता है कि अपना यूट्यूब का चैनल, उसके लिए वीडियोस बनाना, जैसे मैं बना रही होती हूँ, लेकिन आप सामने से आके या तो सामने से आके एडिटिंग करना, एडिटर बन सकते हो, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। और उसके लिए आप शायद अभी कहीं ना कहीं कोई स्किल्स जो है वो सीख भी रहे हो, जो कि दिख रहा है कि अगले 3 साल में वो स्किल्स आपकी कंप्लीट होंगी, बल्कि 3 साल नहीं, 1.5 से 2 साल में कंप्लीट होंगी, और 3 साल में आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है, वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि इन 3 साल के अंदर अंदर आप कहीं मूव ऑन भी होते दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कहीं जाते हुए, कहीं मूव ऑन होते हुए भी दिखाई दे रहे हो सकता है अब्रॉड चले जाओ, या फिर कहीं एक सिटी, कंट्री बाहर आप छोड़ रहे हो, जहाँ पर आप अभी हो, जहाँ अभी आप इस वक्त हो, वहाँ पर आप नहीं, अब से 3 साल में जो आपकी रियलिटी होगी, आप वहाँ उस जगह पे नहीं हो, ठीक है। एक कामयाब बिजनेस वुमेन या फिर एक कामयाब बिजनेसमैन जिसने बहुत कुछ झेला है और अब जाके उसको उसका फल मिला है, ठीक है। तो ये होगी आपकी आज से 3 साल के अंदर अंदर रियलिटी, जो कि कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं किसी को कुछ बताने की, ऊपर वाले को बेहतर पता है, लेकिन कार्ड्स जो बता रहे हैं, जो एनर्जीज हमें पिक हो रही हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट मी सी, थोड़ा सा आपकी लव लाइफ के लिए भी देख लेते हैं, और लव लाइफ के लिए भी मैं यहाँ से यही कार्ड लूँगी, इसी कार्ड से हम पिक करेंगे और देखेंगे कि आपकी लव लाइफ जो है उसकी रियलिटी क्या होगी अब से 3 साल के अंदर। ओके, सो कुछ कार्ड्स हम आपके लव लाइफ के लिए देखेंगे। यहाँ से ना मैंने कार्ड्स ज़रा हटा के स्पेस बना लिया है, ताकि हम आप देखें कि अब से 3 साल के अंदर आपकी लव लाइफ की क्या रियलिटी होगी। लेट्स सी, कार्ड्स शफल काफ़ी सारे कर लिए हमने। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, द डे ड्रीमर सबसे पहले,
तो ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे आपकी लव लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए, एक एक दो कार्ड में ऑल इन, कि जैसे आपके पास अब से 3 साल के अंदर अंदर, क्योंकि जैसे बैचलर की एनर्जी यहाँ पर बॉटम में आई है, तो जैसे आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं दिख रही है, लेकिन कोई एक ऑप्शन नहीं है जिसके ऊपर आपका कोई ध्यान हो, तवज्जो हो। डे ड्रीमर मतलब कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप जैसे होता है ना कि यार इमेजिन तो बहुत किया कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, आए भी होंगे आपकी लाइफ में बिल्कुल, बट एट द एंड आप ना एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हो जो आपका आइडियल हो, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि इन 3 साल के अंदर अंदर आपको कोई ऐसा मिलेगा, मुझे नहीं लगता। और मतलब हैं बहुत सारे, यहाँ पर देखो कितने सारे लोग खड़े हैं और यहाँ पर ये इंतज़ार करें कि ये रोज़ हमारे पास फेंके, तो आप खुद होंगे तो ऑप्शंस बहुत सारे, लेकिन शायद आप उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना नहीं चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके ड्रीमर आप किसी और के साथ लाइफ बिताना चाह रहे हो, या आपका आइडियल कोई पर्सनालिटी एक हो सकती है, वैसा कोई पर्सन आपको ना मिला हो अभी तक, या फिर आपके कोई स्पेसिफिकली कोई पर्सन हो सकता है आपकी माइंड में, आप चाहते हो कि वो आए, वो मेरा जो है वो क्रश है, और वो मुझे आके जो है ना वो मेरा ये मुझे आके प्रपोज करे, या उसको मैं ये फूल दूं। लेकिन एक बात तो तय है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो, अगर आपकी एज बड़ी भी हो रही है तो भी आप अपनी एज से छोटे दिख रहे हो, और लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और एक से ज़्यादा आपकी लव लाइफ में ऑप्शंस दिख रहे हैं। ओह लुक एट द 6 ऑफ कप्स। लेकिन आपकी लाइफ में एक ऐसा ऑप्शन है जो कि होगा आपका सोलमेट, आपका सोल कनेक्शन, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कनेक्शन है। तो मे बी यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस तो आ ही रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन भी है जो पास्ट से वापस आ रहा है, या कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और फाइनली वो इंसान आपके साथ जो है वो आपको अपना ये गुलदस्ता देने के लिए रेडी हो चुका है, और आपके साथ आगे जाने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए फाइनली जो है वो रेडी हो चुका है। तो यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोग अब से 3 साल के अंदर अंदर किसी न किसी, अगर आप सिंगल हो, बैचलर की एनर्जी भी दिख रही है, तो आप कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में बहरहाल जा तो रहे हो 3 साल के अंदर। और कुछ लोगों के पास दिख रहा है कि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, 2222 ऑन द काउंटर, पर इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर कोई एक पर्सन आता है और फिर उसका जो ये कप ऑफ लव है ये आप जो है वो जैसे तैसे करके ले रहे हो। तो खैर लव लाइफ में तो आपने भी बड़े धोखे खाए, इसीलिए शायद आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कोई एक पर्सन जो आपका शायद सोचने समझने का तरीका बदल दे, या आपका जो एक लव को लेके लोगों को लेके जो आपका ट्रस्ट टूट चुका है, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आपका दोबारा जीतने की कोशिश करे। कोई एक ऐसा पर्सन आ सकता है इन 3 सालों में जो आपका ट्रस्ट दोबारा से जीतने की कोशिश करेगा। यानी कि सब लोग ऐसे नहीं होते, ये चीज़ आपको बताने की या समझाने की कोशिश करेगा। दोनों कार्ड आना चाह रहे हैं, पहले एक देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो आपका मेन मेल बनेगा। ये जो भी पर्सन है, दोनों कार्ड आना चाह रहे थे, ये आपके मेन मेल बनना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है कि मे बी इस वक्त जो आपके अभी जो जैसे हालात हैं, इनमें इन 3 सालों में मेहनत बड़ी आपको करनी पड़ेगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है, इन 3 सालों में मेहनत बड़ी दिख रही है मुझे। और मे बी इस इंसान की वजह से, ये जो आपके मेन मेल हैं, इनकी वजह से आपको हाँ कहीं पर कुछ मे बी जैसे होता ना, जब आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हो तो इस इंसान की आपको हेल्प मिलेगी। या यूँ, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था ना कि जब आप कामयाबी के रास्ते पर जाते हो, जब आप टॉप पर पहुंच जाते हो, तो पीछे मुड़ के देते हो, या तो कोई नहीं होता है, या तो कोई एक इंसान होता है जो आपका साथ होता है, जो लॉयल, जो एक ऐसा इंसान, ये है वो एक ऐसा इंसान जो इस हाल में भी आपके साथ है, आज भी है आपके साथ। आप आसपास नज़र दौड़ाओ, आपके पास है। ठीक है, हो सकता है कि आप राहु और केतु की उस एनर्जी में फंसे हुए हो। राहु आपको वो चीज़ें मांगने के लिए बोलता है जो शायद आपके लिए सही नहीं होती हैं,
या मतलब सही तो होती हैं, लेकिन वो पैशनेटली ऑब्सेस्ड करता है आपको उन चीज़ों को पाने के लिए, और जब आप वो चीज़ ले लेते हो, पा लेते हो, तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और केतु क्या करता है? केतु वो चीज़ है जो आपके अंदर का छुपा हुआ टैलेंट जो ऑलरेडी आपके पास है, या फिर आपके पास एक ऐसा दोस्त है, एक ऐसा फ्रेंड है, एक ऐसा लवर है जो ऑलरेडी आपके साथ है, आपके आसपास है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज करके आप उसके पीछे भाग रहे हो जो आपके लिए है ही नहीं। ठीक है। तो ये इंसान हमेशा से आपके साथ रहेंगे, और एट द एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि यही इंसान आपके मेन मेल भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या मेन फीमेल, लेट्स से। अब आप देखो आसपास, नज़र दौड़ाओ, कौन है वो इंसान। ठीक है। यहाँ पर बॉटम में हाई ऑनर की एनर्जी है, तो मे बी अब से 3 साल के अंदर अंदर आपका कोई ऐसा, जैसे इन सारी चीज़ों से निकल के, ये जो चीज़ें हैं ना, ये तकलीफ़, परेशानियाँ और जो भी मेहनत मजदूरियाँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ हाई ऑनर की तरफ जा रहे हो। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप उस जगह पर नहीं होगे। आज से 3 साल के अंदर अंदर आप जहाँ अभी हो वहाँ पर नहीं हो रहे, वहाँ मुझे नहीं दिख रहे हो। ठीक है। मे बी आपका कोई गवर्नमेंट जॉब जिसकी वजह से आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना पड़े, कहीं और शिफ्ट होना पड़े, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी आज की रीडिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड आपके लिए पिक हुआ। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ना ये वाला कार्ड आया था, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। तो ऐसा लग रहा है जैसे हालात कुछ भी हों, एज कुछ भी हो, आप बहुत एक निडर किस्म के इंसान दिख रहे हो। मतलब ऐसा मुझे अभी फील हो रहा है। अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, लेकिन अभी से ही मुझे एनर्जीज़ जैसे पिक हो रही हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ पर एनर्जीज़ ही देख रहे हैं, उसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि अब से 3 साल के अंदर आपकी क्या रियलिटी होगी, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी लव लाइफ दोनों के हवाले से हम देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप मतलब यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। आपके अंदर इतनी, चाहे हालात कुछ भी हों, आप हिम्मत कभी नहीं हारते हो। ठीक है। आप आगे बढ़ते हो, और ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ जाए तब भी आप करते हो। ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहले यहाँ से हम कार्ड निकालेंगे, और नंबर 10, वाह, नंबर 10 इज़ द नंबर ऑफ डेस्टिनी। फॉलो योर ऑन गुड एडवाइस। तो आप, अच्छा ठीक है, ये ले लेते हैं कार्ड, और फिर लेट मी सी, एक कार्ड और हमें लेना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक पॉइजन। ओह, डू नॉट डू थिंग्स यू नो आर बैड फॉर यू। ओके, मे बी आपकी जो आज से 3 साल के अंदर जो एक रियलिटी दिख रही है, या वो डिपेंड करती है उन चीज़ों पे जो आज आप छोड़ोगे। ठीक है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर किसी को कोई एडिक्शन हो, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या फिर कोई भी। ठीक है। जो आपको शायद आपकी ग्रोथ में या आगे बढ़ने में आपको दिक्कत देती है। या एक बात ये भी होती है कि हम ना लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, नाजुक दिल के, छोटे दिल के लोग, या फिर बहुत इमोशनल, तो हम जानबूझकर, हमें पता होता है कि सामने वाला बंदा हमें धोखा दे रहा है, सामने वाला बंदा हमारे से फ़ायदा उठा रहा है, हमें पता होता है कि ये पॉइज़न है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम वो खुशी खुशी पी लेते हैं। क्यों? सम टाइम फैमिली का होता है, यार फैमिली है, सम टाइम बच्चों का पॉइज़न, सम टाइम प्यार मोहब्बत का पॉइज़न, सम टाइम इमोशनली फूल बन जाते हैं। लेकिन हमें पता होता है, और उन लोगों की, वो जो हमें पॉइज़न पिला रहे होते हैं, या वो जो हमें जो धोखा, पॉइज़न मतलब धोखा, एक बता रही हूँ ना, जैसे ये एक आपको मिसाल के तौर पे दिया जा रहा है, जैसे कि डू नॉट ड्रिंक पॉइज़न, यानी कि जो धोखा आपको दिया जा रहा है, आपको पता होता है कि ये मुझे दे रहा है, फिर भी आप ले रहे हो, फिर भी आप पी रहे हो। क्यों? क्योंकि सम टाइम हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। फिर इसी तरह हम बार बार उन लोगों की वजह से हमें अपनी स्टोरी रीराइट करनी पड़ती है। बार बार हम ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, बार बार हम इमोशनल फूल बन रहे हैं। ठीक है। तो
फॉलो योर ऑन गुड एडवाइस। तो अब आपको अगर आगे बढ़ना है और आज से 3 साल के अंदर अंदर अगर आपको अपनी रियलिटी में चेंज दिखाना है या आपको कहीं कुछ टॉप पर पहुंचना है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना पड़ेगा, चाहे वो आपको चीज़ अच्छी लगे या ना लगे। नो मीन्स नो, लोगों को नो बोलना सीखना पड़ेगा, ठीक है। हम समटाइम ऐसा होता है, हम मुरवत में आ जाते हैं, हम मुरवत में आके हम दोस्ती में आके भी हाँ बोल देते हैं या फिर कोई काम किसी का कर लेते हैं, लेकिन ऐसा मतलब वो सामने वाला बंदा सिर्फ हमसे फ़ायदा ही उठा रहा होता है, ठीक है ना। तो हमें नो बोलना आता नहीं है, मसला ये भी हमारा सबसे बड़ा है, आपका भी मसला यही है कि आप इमोशनली फूल बन जाते हो क्योंकि नो बोलना नहीं आ रहा कि चलो भाई अब क्या करें, चलो कर ही देते हैं काम, ठीक है। पता भी होता है कि सामने वाला बंदा हमारे साथ गलत करेगा या गलत कर रहा है या हमें जो है ना वो बेवकूफ़ बना रहा है या जो भी है वॉट एवर, लेकिन हम इमोशनली, क्योंकि इमोशनल बंदे हैं तो हम उस चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं। तो अब यहाँ पर और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि फॉलो योर ऑन गुड एडवाइस। आपका अपना एडवाइस आपके लिए बेहतर है, आपको किसी और से किसी भी मामले में एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट दिख रहा है, आप खुद ही अपने आप को अच्छी एडवाइस दे सकते हो, अच्छा गाइड कर सकते हो, आपको किसी की फालतू में एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ अपने अंदर से बाहर निकालो कि फ़लाँ से पूछ लूँ, ढिमकाने से पूछ लूँ कि जी क्या करना है क्या नहीं करना, ये काम करूं कि ना करूं, ऐसे बोलूं कि ना बोलूं। आप जो हो आप वही सही, आप अपने लिए परफेक्ट हो, तो अपने आप से एडवाइस लो, क्योंकि हम जब अपने लिए कोई फ़ैसला करते हैं, अपने आप के लिए कोई एडवाइस अपने जेन्युइनली जब लेते हैं बिना इमोशंस को बीच में रख के, तो मेरे ख्याल से वो हम सही एडवाइस लेते हैं अपने लिए, ठीक है। तो आपसे यही कहा जा रहा है। और 10 नंबर यहाँ पर डेस्टिनी को भी दिखाता है, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे इन 3 सालों के अंदर अंदर या फिर 3 साल में आपको कोई ऐसी ऑफर मिलने वाली है, आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है जिसमें आपकी अपनी एडवाइस का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपने किसी और से एडवाइस नहीं लेनी, क्योंकि ऐसे मौके ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी किस्मत से मिलते हैं। तो अगर ऐसा कोई किस्मत से आपको कोई डेस्टिनी में कोई ऐसा आपको जीवन साथी मिल रहा है, या फिर आपकी लव लाइफ में या आपकी जर्नल लाइफ में आपको कुछ करने का मौका मिल रहा है, या कोई फैसला करने का, अपने लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, अपनी इस स्टोरी को रीराइट करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें किसी और को बीच में मत डालना, अपनी एडवाइस खुद से अपना फैसला लेना, ठीक है। और सबसे पहला जो यहाँ पर है आपके लिए जो कार्ड है वो भी कुछ इसी तरह की एनर्जी में है, 3 की एनर्जी में, ठीक है। और 3 नंबर जो है आपको पता है वो गुरु का नंबर होता है, और जो गुरु होता है वो हमेशा अपने लिए भी अच्छी एडवाइस ही देता है। मैंने यहाँ पर एक कार्ड लेना था, 2 कार्ड आ गए, जिसमें से मैं ये वाला कार्ड तो नहीं लूँगी क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में आ चुका है। मैं यहाँ पर लूँगी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि सक्सेस को दिखाता है, विनर, चैलेंजिंग सिचुएशन को दिखाता है, और फिर उस चैलेंजिंग सिचुएशन के बाद कामयाबी को दिखाता है, विनर को दिखाता है, यानी कि आप विन कर रहे हो, आप ट्रॉफी जीत रहे हो, आप कामयाब हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। और ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं आते, ऐसा भी यहाँ पर जो है वो दिख रहा है, ठीक है। ओपनिंग अप यहाँ पर 8 की एनर्जी है। एक कुछ कार्ड में और देखूंगी यहाँ पर। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो यहाँ पर वो एक ताज है, यहाँ पर मिस यूएसए सेकंड प्लेस, और यहाँ पर द ब्यूटी क्वीन। तो हो सकता है कि आपको जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अब से 3 साल के अंदर अंदर आपकी जो एक रियलिटी है, ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जो शायद आपने कभी सोची ही ना हो, आपके जहन और गुमान में भी ना हो। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको जो है ना वो मिल सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी और देखूँगी। जैसे यहाँ पर क्राउन है, तो आपके सर पर कोई ऐसा ताज पहनाया जा सकता है, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपको हिस्सा मिल सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई आप कोई ऐश्वर्या राय बन जाओगे, लेकिन हाँ, या फिर कोई मतलब अगर आप मेल हो तो शाहरुख खान या फिर कोई ऐसी चीज़, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं बनोगे, ठीक है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हो। कोई
मिस ब्यूटीफुल, द ब्यूटी क्वीन, इस तरह बन सकते हो अब से 3 साल के अंदर अंदर। ठीक है, अब आ रहा है कार्ड तो मैं बताऊंगी, कार्ड नहीं आता तो शायद मैं ये चीज़ आपको नहीं बताती। ठीक है, इसको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं हम। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे लग रहा है पीछे मुड़कर देखना आप बंद कर दोगे, लोगों से सलाह मशवरे लेना बंद कर दोगे, क्योंकि वहाँ से तो हमेशा आपको जो है ना वो गलत मशवरे ही मिलते हैं। अपने फैसले खुद करते दिखाई दे रहे हो, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है चीज़ों में देर है और दुरुस्त है वाला यहाँ पर सीन दिख रहा है कि चलो ठीक है देर है लेकिन दुरुस्त है। नाइट ऑफ कप्स एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र जो कि शायद आपकी इस वक्त जो आपकी मे बी आपके पूरे फैमिली में या आपके पूरे जो कम्युनिटी है उसमें आज से पहले कभी किसी ने ऐसा काम ना किया हो, वो आप करके दिखा रहे हो। मे बी किसी ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कभी हिस्सा लिया ही नहीं, किसी ने फैशन डिज़ाइनिंग में हिस्सा लिया ही नहीं, आप ले रहे हो। ठीक है, आप मे बी आपको कोई ड्रामा की ऑफ़र आ रही है, आप सोच रहे हो कि यार मैम आप ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे कोई क्यों ही ऐसी ऑफ़र देगा, लेकिन यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में लिटरली चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये जो स्टक हुए हो इस वक्त, इस स्टकनेस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ये सक्सेस की तरफ आपको लेकर जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, एक नई शुरुआत, और बट ये नई शुरुआत इस टावर मूवमेंट के बाद आ रही है। यानी कि टावर मूवमेंट मतलब ये होता है कि कोई बहुत ही ख़राब सिचुएशन से गुजरा हो और फिर उसके बाद शायद वो सिचुएशन होना ज़रूरी था ताकि लोगों के असली चेहरे आपके सामने आए। जब आप के ऊपर वक्त ख़राब होता है या आप टावर मूवमेंट से गुजरते हो, गलत टाइमिंग होती है, तो लोगों के असली फेसेस आपके सामने खुलते हैं, है ना। और फिर आप जो है वो सिर्फ अपने लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने गोल्स के लिए काम करते हो। ठीक है, तो अब से लेके 3 साल के अंदर आपकी जो रियलिटी है, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है जैसे आप ना कोई सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने वाले हो, कोई ऐसा फेमस बंदा या बंदी जो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि विनर को दिखाता है, कुछ जीतने वाले हो, कोई प्राइज़ मिलने वाला है, कोई प्राइज़ बॉन्ड आपका पता नहीं खुलने वाला है। अगर आप कोई ऐसे प्राइज़ बॉन्ड्स वगैरह लेके रखते हो तो मेरे ख्याल से आपको रखना चाहिए लेके, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे कि वो खुल सकता है, चांसेस हैं। और जैसे अगर आप इस वक्त बहुत हेल्दी हो, मतलब जैसे पतला होने की कोशिश कर रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, तो आप ना अब से 3 साल के अंदर अंदर आप अपनी फिगर, जो आपका एक जो ड्रीम फिगर, जैसा आप हमेशा से होना चाहते थे, यार मैं ऐसा ही पतली होना चाहती थी, या ऐसा ही लीन बॉडी चाहती थी, या ऐसी बॉडी में चाहता था, तो वो शेप में जा रहे हो आप। ठीक है, और आपको कहीं से कोई मॉडलिंग की ऑफ़र भी आ सकती है, सक्सेस आ रही है। अच्छा, ये वो 6 ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार इसने बहुत अच्छा काम किया है। और पहली बार ऐसा कोई बंदा मंजर आम पर आया है जिसने अपनी एडवाइस और अपनी गाइडेंस को फॉलो करके एक अच्छा काम कर रहा है। ये तो कोई ऐसा काम आप कर सकते हो, कोई टीवी एंकर, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा काम जहाँ पर दुनिया आपको देख रही है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या काम है, लेकिन कुछ तो आप में टैलेंट है जो खुलकर लोगों के सामने आ रहा है। कोई टैलेंटेड बंदा ये ग्रुप नंबर 2 देख रहा है। ठीक है, और ये वो टैलेंटेड बंदा है जो लोगों को पहचानने में हमेशा गलती कर लेता है। ठीक है, या फिर यूँ कह लो कि गलती तो नहीं करता है लेकिन वो इमोशनल फूल बन जाता है। लोग आते हैं उसको इमोशनल बना के अपना सामान बेचने के चक्कर में उसको गलत सामान हमेशा बेच के चले जाते हैं। ठीक है, और हम पता होने के बावजूद वो गलत सामान खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इमोशनली जो सोचते हैं चल कोई बात नहीं, सामने वाले की हेल्प हो जाएगी, लेकिन सामने वाला बंदा आपके लिए कितना जेन्युइन है, कितना मुखलिस है, हम ये नहीं सोचते हैं। तो फाइनली अब आप अपने बारे में सोचोगे। ठीक है, अगर आप ना, मुझे पता नहीं, ऐसा भी दिख रहा है जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ पढ़ रहे हो, अभी आपकी स्टडी चल रही है, डॉक्टर या इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, मेडिकल फील्ड में हो, तो अब से 3 साल के अंदर अंदर एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे या अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। यानी ये 3 साल का अरसा आपकी कामयाबी को दिखा रहा है, सक्सेस को दिखा रहा है। मैं अगर
साफ सीधे लफ्ज़ों में बोलूं और सिर्फ एक ही वर्डिंग में बोलूं कि अब से 3 साल के अंदर आपकी रियलिटी क्या होगी, वो है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे देखो, विनर, विनर यानी अपनी ज़िंदगी को फाइनली विन कर लिया है, फाइनली हर एक ज़िंदगी के हर उस खांचे को आपने भर दिया है। विनर, सक्सेसफुल पर्सनालिटी। ठीक है, लव लाइफ के हवाले से कैसा होगा आपकी रियलिटी, लेट्स सी। अब से 3 साल के अंदर कुछ और भी देखेंगे हम, अभी है मेरे पास कार्ड्स, कीपर से भी देखेंगे कि और आपकी रियलिटी इस सक्सेसफुल जो आप बन रहे हो, इसमें ये थोड़ी देर से सक्सेस मिल रही है आपको, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है। जिस काम के लिए अभी इस वक्त आप मेहनत कर रहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, लोग आपको मशवरे दे रहे हैं, डू नॉट ड्रिंक पॉइजन। मे बी आप जो काम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको लोग बोल रहे हैं अरे तुझसे नहीं होगा यार, ये नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगा, नहीं, और आप ना डिसअपॉइंटेड होकर वो काम छोड़ रहे हो। मत छोड़ना, अगर सोचा है छोड़ने के लिए मत छोड़ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उसी काम के अंदर आपको अपनी एडवाइस को सुनो, फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी एडवाइस को सुनो, आप अपने लिए सही एडवाइस लोगे, अपने लिए सही फैसला करोगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसी काम से जिसके लिए आज आपको लोग मना कर रहे हैं या लोग आपको बोल रहे हैं तेरे से नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, ये काम में कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसी काम में आपको फ़ायदा भी हो रहा है, सक्सेस भी मिल रही है। सो गिव अप मत करो, थोड़ा देर है दुरुस्त है, थोड़ा लेट हो रहा है काम, लेकिन आपका काम हो रहा है। सो प्लीज़ गिव अप मत करना, मैं दोबारा ये बात बोल रही हूँ आपको। सो लेट्स सी, अब वो जो भी है मुझे नहीं पता, स्टडी कर रहे हो, कोई स्किल्स सीख रहे हो, अभी बोला जा रहा है नहीं होगा नहीं होगा, अरे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन देख रहे हो द लिमो, ओ माय गॉड, इस गाड़ी से जब उतरोगे ना बाहर, तब लोगों को पता चलेगा, यही लोगों को पता चलेगा कि यार हम इसको जिस चीज़ के लिए मना करते थे, आज ये कामयाब है, उसी चीज़ ने इसको कामयाब, उसी ओ माय गॉड लुक एट दिस, ये देखो विनर, वाओ, भागते रहो यार, ये पट्टी तुमने तोड़नी है यार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये देख रहे हो, पैशनेट होना चाहिए, मत रुकना। ये जो काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता, स्टडी कर रहे हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो, यूट्यूब का चैनल करना चाह रहे हो, अभी कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अभी दिक्कत हो रही है उस काम में, अभी लोग आपको मना कर रहे हैं और आप शायद कहीं ना कहीं गिव अप भी कर रहे हो या गिव अप करने के मूड में हो, लेकिन आप इस वक्त अगर मेरी ये रीडिंग देख रहे हो, मैं आपको कहूँगी गिव अप मत करना, क्योंकि इसी काम में आप सक्सेसफुल बनते दिखाई दे रहे हो, इस गाड़ी से, इस लंबी सी गाड़ी से उतरते हुए दिख रहे हो। तो रुकना मत और लोगों के कहने में मत आना, डू नॉट ड्रिंक पॉइजन, लोगों के कहने में मत आना, ठीक है, क्योंकि लोग आपको गलत सलाह देंगे। जस्ट फॉलो योर ऑन गुड एडवाइस, इसीलिए आपको शुरू में ही ये चीज़ बोली जा रही है, क्योंकि इसी में आपकी कामयाबी भी दिख रही है। चाहे आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप कहीं पर अपना कोई बिजनेस कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो या करना चाह रहे हो, या प्रॉपर्टी बिजनेस कुछ है आपका। सो मुझको किसी ने मना किया ये प्रॉपर्टी मत लेना, इसमें फ़ायदा नहीं होगा, मैं तो कहती हूँ उसी में फ़ायदा होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, और अच्छा खासा फ़ायदा होगा बाय द वे। नाउ लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ जो है, अब से 3 साल के अंदर अंदर आपकी लव लाइफ की क्या रियलिटी रहेगी। इससे बढ़ के कोई कार्ड होगा, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो दोनों हाथ देख रहे हो किस तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं। अगर किसी से नो कांटेक्ट में हो, आप उसी इंसान के साथ रहोगे, ठीक है, उसी इंसान के साथ दोबारा दोस्ती हो रही है। और देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स, एंड लुक एट दिस, यहाँ पे डेस्टिनी की एनर्जी भी बॉटम में आई है। 10 की एनर्जी, स्पेशली ग्रुप नंबर 2, आपके ना एनर्जी शुरुआत भी 10 से हुई थी, 10 कार्ड से, ये देखो 10 नंबर है, और यहाँ पर जो एंडिंग है वो भी नंबर 10 से ही हुई है, डेस्टिनी से हुई है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपकी लव लाइफ या फिर आपकी ओवरऑल जर्नल लाइफ, दोनों में
कुछ ऐसे अचानक से बदलाव आ रहे हैं, डेस्टिनी आपको कुछ ऐसा देने वाली है कि शायद लोग भी देखकर हैरान हो जाएं, और शायद आप भी देखकर हैरान हो जाओ। शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि लव लाइफ में भी ये चीज़ हो सकती है। ऐसा पर्सन जिसके साथ कभी आपने सोचा ही ना हो कि ये बंदा मेरा लाइफ में पार्टनर बन सकता है, मैंने तो उम्मीद ही ख़त्म कर दी थी, ये इंसान मुझे वापस मैसेज कर सकता है, मुझे इतनी बड़ी ऑफ़र दे सकता है, मुझे अपना हस्बैंड या वाइफ बना सकता है, और वही हो रहा है। ठीक है, डेस्टिनी आपको, आप इस कहानी को खुद रीराइट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, जो ख़राब पार्ट हैं उसको कट कर रहे हो। ठीक है, एडिटिंग कर रहे हो। ये देख लो, एस ऑफ कप्स, एक नई फ्रेश बिगिनिंग। और ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि कोई न्यू पार्टनर है, कोई न्यू पर्सन है, फ्रेश पर्सन है, कोई सी फ्रेश पर्सन के साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लव लाइफ की। ठीक है, और जो ख़राब वाला आपकी लव लाइफ का रिलेशनशिप्स का पार्ट था वो आपने एडिट कर लिया, कट कर दिया। डेस्टिनी ने ये चीज़ आपको इसीलिए दुख दिया, तकलीफ़ दिया, रिलेशनशिप्स में पेन दिया, या फिर जुदाइयाँ दी, सेपरेशन दिया, या फिर पेन और एंजाइटी दी, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में आना था। डेस्टिनी ने आपको कुछ अच्छा देना था, इसीलिए आपको पहले वो सारी बुरी चीज़ों से गुजरना पड़ा। तो शुरुआत भी आपकी जो है वो नंबर 10 से हुई है इस रीडिंग में, और यहाँ पर एंड जो हमने किया है वो भी नंबर 10 से ही हुआ है। ठीक है, 10 इज़ द नंबर ऑफ डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज चेंज जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा आपकी लाइफ में, ऐसा चेंज यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, नाउ लेट्स सी कीपर से हमारे को यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं। फाइनल कार्ड्स हम देखेंगे कीपर से कि आपकी रियलिटी 3 years फ्रॉम नाउ कैसी रहेगी। तो पहला कार्ड ले लेते हैं। माय गॉड, ये क्यों कार्ड आया है? ये वाला कार्ड फर्स्ट वाले उसमें भी आया था। ठीक है, इसमें भी आया है। सो इसको मैं यहाँ पर, मे भी हो सकता है आपकी एज यहाँ पर 32 हो, और 3 और 2, 3, 4, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और इस वक्त आप इस एनर्जी में हो। जैसे होता है ना, समटाइम हमें दिल करता है चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं हो रही हैं, मुझे बस कहीं डिसअपेयर हो जाना है, और मुझे कहीं बस चला जाऊं, कहीं चली जाऊं जहां पर मैं किसी को दिखाई ही ना दूं। ठीक है, ये वही कार्ड आ रहे हैं जो ग्रुप 1 में आए थे। जैसे कहीं ऐसी जगह चली जाऊं या चला जाऊं जहां पर मैं किसी को दिखाई ही ना दूं। ठीक है, और फिर उस चीज़ से जैसे आप कहीं गुम हो जाते हो, लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते हो, और चुपचाप में खामोशी से आप अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पर काम करते हो, और उनके लिए, उन ड्रीम्स के लिए आपको ना यकीन भी नहीं होता है कि वो ड्रीम्स मेरे पूरे होंगे भी कि नहीं होंगे। मुझे नहीं पता कि ये मेरा ड्रीम पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन चलो मैं इस पे काम तो कर रहा हूँ। और फिर अचानक से एक दिन आप वापस आ रहे हो उन्हीं लोगों के पास, और ढेर सारा वो जो अपना ड्रीम है, या जो अपना ड्रीम हाउस या अपना ड्रीम पूरा करके आप वापस उसी जगह वापस आ रहे हो, उन्हीं लोगों में वापस आ रहे हो, उन लोगों को हैरान कर रहे हो। एक कार्ड हम यहाँ से और लेंगे, हाउस। एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो, यानी कि अब आप देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में ये बीच का सफ़र तय कर रहे हो। देखो यहाँ पर ये बोट है, तो यहाँ से यहाँ तक एक बड़े ड्रीम हाउस में एक लग्जरी लाइफस्टाइल को जीने के लिए ये सफ़र तय करना पड़ेगा। यानी इस वक्त लोगों की नज़र से ओझल होना पड़ेगा, या लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन चुप रहना। अपने गोल्स, अपनी जो प्लानिंग्स हैं, या जो कुछ भी आप आगे करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, किसी को बताए बगैर करना है। इसका ये भी मतलब है, किसी से डिस्कस मत करो कि मुझे ये काम करना है, या मैं ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या ये मेरा गोल। नहीं, किसी को कुछ मत बताना, वरना वो चीज़ें होते होते रुक जाएंगी। तो अब से मुझे आई डोंट नो, जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना, जैसे ये है कार्ड, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ऐसा दिखता है जैसे कि ये वाला कार्ड जैसे अब से 3 साल के अंदर अंदर एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी दिख रही है, एक कामयाब इंसान दिख रहा है, जिसको डेस्टिनी हर वो चीज़ देने वाली है जो वो डिज़र्व करता है, और वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का ये सफ़र तय कर रहे हो आप, अभी सफ़र में हो, यूँ समझ लो। तो अब से जब भी आप ये रीडिंग देखोगे ऑब्वियसली, तो बस ये है कि चीज़ों को अपने तरीके से चलाना है, लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ठीक है। और क्योंकि थीफ और ऐसे लोग आपके आसपास बहुत हैं, इसीलिए अपनी कामयाबी को चुपचाप खामोशी से छुपा के रखना है, लोगों को उस कामयाबी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देनी है, ठीक है। इस बात का बस ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।